इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने स्टार्ट कर दिया था अपना इकोनॉमिक्स का क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर में थे हम बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स। तो यूटिलिटी एनालिसिस हम देख रहे थे। तो चलिए, आज हमको देखना है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बिना देर करते हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। समझना बच्चों, है ना। यहाँ पे हम दो चीजों की बात करते हैं, टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी की, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बच्चों? एडिशनल भी कहते हैं, एडिशनल यूटिलिटी भी कहते हैं ना, एडिशनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 0 1 2 3 4 5 6 है, ये क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई। मान लो आप स्कूल से आ रहे हो, आपको बहुत तेज भूख लगी है ना, तो अब क्या बनी है? पूरी बनी है घर पे, ठीक है, पूरी बनी है। आप क्या कर रहे हो? घर से आए हो, बैठे हो, अभी आपने खाना स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? जीरो है अभी, है ना। अभी एक भी पूरी नहीं गई अंदर, अभी मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं मिली, एडिशनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं है। जब जीरो से एक पूरी गई ना आपके अंदर, तो मान लो आपको मिल रहा है 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। 8 यूटिल्स का आपको सेटिस्फेक्शन मिला जब आपकी पहली पूरी आपके पेट के अंदर गई, ठीक। तो मतलब एक पूरी लेने में आपकी एडिशनल यूनिट्स क्या है? 8 यूटिल्स की है। सेकंड पूरी जब आपकी गई ना, तो जब पहली चली गई है, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। कम हो गया तो मान लो सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन क्या है? कम मिल रहा है। तो 6 यूटिल्स का मान लो मिला, राइट। 6 यूटिल्स का आपको सेकंड पूरी में मिला है। सेकंड एक एक पूरी की बात हो रही है। जब थर्ड आई पूरी, तब क्या हुआ? और कम हो गया, 4 यूटिल्स का मिला सेटिस्फेक्शन। फोर्थ आई तो 2 यूटिल्स का मिला। अब लगभग आपका पेट जो है ना बच्चों, वो फुल हो चुका है ना। अब आपके पेट में ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन आपने फिर भी फिफ्थ कंज्यूम कर ली, फिफ्थ पूरी फिर भी आपने खा ली। तो क्या हुआ? पेट तो भर गया है, तो क्या हुआ? आपको सेटिस्फेक्शन जो था वो 0 यूटिल्स का मिला, राइट। अब जब आपको मम्मी छठवीं पूरी लाके दे रही हैं, बोल रहे हैं कि एक पूरी और खा लो, और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपकी जो यूटिल्स होगी वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। मान लो -2 यूटिल्स हो गई, सेटिस्फेक्शन गिर गया। हो सकता है पेट खराब हो जाए ज्यादा पूरी खाने से, राइट। तो ये क्या हुए बच्चों? ये हुई हर एक क्वांटिटी में एडिशनल यूनिट, है ना। हर एक, ये क्या है? हर एक ही क्वांटिटी की एडिशनल यूनिट है ना। हर एक पूरी की बात हो रही है यहाँ पे। अब दूसरा आता है बच्चों, टोटल यूटिलिटी की बात आती है, ठीक है ना। कि इसको और इसको खाने से आपको कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, इसको इसको खाने से आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि अब जैसे जब हम 0 पराठा खा रहे हैं, तब क्या हो रहा है? 0 यूटिल्स मिल रही है हमको, यहाँ पे भी यूटिल्स ही लगेगा, ठीक है। 0 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली क्योंकि अभी हमने एक भी नहीं खाया। जब हम पहला खाए तब हमको कितना मिला था बच्चों? 8 यूटिल्स का मिला था। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ये 8 यूटिल्स आ जाएगा, राइट। अब जब हमने दूसरा कंज्यूम किया ना, तो 8 तो हमको पहले कंज्यूम हो गया था, दूसरा कंज्यूम करने से हमको कितना लग रहा मिल रहा है? 6 यूटिल्स का। तो 8 + 6 कितना हुआ? तो 14 यूटिल्स का हमको क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन मिला। थर्ड जो हम कंज्यूम किए, जो हमको टोटल मिल चुका था, उसमें 4 यूटिल्स और मिल गया, तो 18 का मिल गया। फोर्थ कंज्यूम किए तो 18 तक हमको मिल गया था, 2 यूटिल्स और मिल गए, तो क्या हुआ? 20 यूटिल्स का। यहाँ पे बच्चों क्या है? फिफ्थ जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको टोटल कितना मिल चुका था? 4 पूरी कंज्यूम कर लिए थे, तो हमको फिफ्थ वाले में कितना मिलेगा? 0 मिल रहा था। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये कांस्टेंट ही रह गया, हमें एक भी नहीं बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बच्चों 6 ले रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है कि हमारा जा रहा है क्या? माइनस में, है ना। इसका मतलब जो हमें सेटिस्फेक्शन कम हुआ, घटने लग गया, तो क्या हुआ? हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये समझ में आया कि जब हमारे पास एक भी क्वांटिटी नहीं थी पूरी की, जब हमने खाया ही नहीं था, तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 0 हुई, क्योंकि कुछ भी अंदर नहीं गया था, ठीक। जब हमने फर्स्ट पूरी को कंज्यूम किया, तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी ना, तो वो कितनी थी? 8 थी। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 8 यूटिल्स आ गई। जब हमने सेकंड किया, तो मतलब फर्स्ट से जितनी हमको सेटिस्फेक्शन मिली थी और सेकंड से जितनी मिली थी, उसको क्या किए? प्लस कर दिए, है ना। तो दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया? 8 + 6 14 हो गया। सेकंड लिए, और जब हमने थर्ड कंज्यूम किया, तो सेकंड और थर्ड को प्लस कर दिया, है ना। 14 था टोटल यूटिलिटी हमारे पास, 4 और यूटिल्स हो गए हमको थर्ड कंज्यूम करने में, तो 18 यूटिल्स आ गई। अब थर्ड से फोर्थ में आए, तो फोर्थ
उसमें हमको कितना मिल रहा है, 2 यूटिल्स का बस मिल रहा है। तो 18 हो गया। तो हमारे टोटल पूरी खाने तक हमारे पास कितनी टोटल थी, 18 यूटिल्स था। फोर्थ जो हमने कंज्यूम किया तो हमारे पास 2 यूटिल्स का बढ़ रहा था, है ना। 2 यूटिल्स हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, तो ये क्या हो गई, 20 हो गई। देन जब फिफ्थ किए, फिफ्थ में क्या था बच्चों, हमको एक भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था ना, कोई भी यूटिल्स हमारी बढ़ी ही नहीं। तो क्या हुआ, कांस्टेंट रह गया। देन सिक्स जब आया तो क्या हुआ बच्चों कि सिक्स से हमारा पेट भी खराब हो सकता है और हमें बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता कोई भी वजह से। तो क्या होगा, हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि माइनस में अगर मार्जिनल यूटिलिटी जाएगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। तो बच्चों टोटल यूटिलिटी क्या कहती है, टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट द गिवन टाइम इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। मतलब जितना भी हमने क्या किया, कंज्यूम किया, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ही टोटल क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी कहलाया। राइट, जितना भी हम कंज्यूम किए, एक पूरी कंज्यूम किए तो एक का ही टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दो कर लिए तो 1 और 2 दोनों का सेटिस्फेक्शन टोटल करके हम जो निकालेंगे वो हो गया टोटल यूटिलिटी। तीन पूरी कंज्यूम कर लिए तो 1 2 तो हमने निकाल ही लिया था, दोनों का टोटल प्लस थर्ड वाले का भी टोटल से जितनी भी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो हम टोटल कर देंगे तो क्या निकल आएगा, टोटल यूटिलिटी निकल आएगा। राइट, मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे हमारी क्या थी, 8 थी। ठीक है, जब फर्स्ट हम कंज्यूम किए, सेकंड हो गई कितनी, 6। तो इन दोनों को प्लस किए तो कितना हो गया, 14। इन दोनों को प्लस किए 14 और 4 को प्लस किए तो 18, है ना। तो ये हो गया हमारे टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है बच्चों कि द मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन ओवरऑल यूटिलिटी कॉज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ओवरऑल यूटिलिटी के जो भी कंज्यूम किए हम एक्स्ट्रा यूनिट का, देख लेते हैं मार्जिन। यहाँ पे हमारा 0 था, राइट, ये था 8 यूटिल, फिर हमको 6 हो रही थी, मान लो 4 2 0 और -2 हो रहा था, है ना। यहाँ पे हमारा आ गया था 8 14 18 20 20 एंड 18। अगर अब हमको ये दिया हो, टोटल यूटिलिटी दिया हो, हमको मार्जिनल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 8 में 8 है ना, 0 से 1 आया, हमारे पास 8 है। राइट, अब अगर हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, है ना। जो भी हम कंज्यूम किए हैं उसमें से क्या है, पिछले वाले को माइनस कर देंगे, है ना। हमारा जो फॉर्मूला है ना कि MUN इज इक्वल टू PUN माइनस PUN-1। मान लो हमको निकालनी है कि MU निकालना है किसका, फोर्थ का। ठीक है, फोर्थ का निकालना है। तो फोर्थ का निकालने के लिए क्या करेंगे, TU जो भी फोर्थ है वो, और TU थर्ड का, 4 - 1 मतलब थर्ड का निकालेंगे। राइट, तो क्या निकल आएगा, TU 4 का कितना है, 20 है। ठीक है, और माइनस TU 4 - 3 मतलब 18 हुआ, तो ये कितना निकल आया, 2 निकल आया, है ना। तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी निकल आई है, फोर्थ वाले कंजप्शन करने पे 2 निकल आई है ना। दो यूटिल्स का हमको क्या हुआ था, एडिशन यूटिल्स मिली थी हमको फोर्थ को कंज्यूम करने में। ऐसे ही कोई किसी का भी निकाल लो, 6 का निकालोगे तो 6 वाले का निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 18, और इसके पहले वाला ले लोगे कितना, 20। ये क्या हो गया, -2 यूटिल्स का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का, अगर हमको टोटल यूटिलिटी दिया होगा तो। ठीक है ना, तो कि कैसे हम इसके डिफरेंस को मार्जिनल यूटिलिटी ही कहेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए इसका देख लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस है ये, वाई एंड ओरिजिन, तो हम दिखाते हैं क्या, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे दिखा देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। TU भी बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं, MU बोल सकते हैं। ये जो है इसे वाई डैश कर देते हैं। ठीक है, अब जो बच्चों एक्स एक्सिस में हम क्या दिखाते हैं, यूनिट्स, है ना, या क्वांटिटी, कितना हमने कंज्यूम किया है। ठीक है, तो हमारे पास जो
क्वांटिटी है ना। ये मान लो अगर हम इसकी एग्जांपल को लेते हैं तो हमारे पास कितनी है 6 यूनिट्स तक, 6 क्वांटिटी तक है ना। तो 6 क्वांटिटी तक हमारे पास क्या है यूनिट्स हैं। तो हम इसको ले लेते हैं 1। जो टीयू है हमारे पास है ना, तो टीयू कहाँ तक है बच्चों, टोटल यूटिलिटी टेबल के हिसाब से हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 तक जा रही है ना, 20 तक जा रही है, राइट। हम यहाँ ले लेते हैं 2 4, राइट। एमयू कहाँ तक जा रही है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ तक जा रही है 8 तक जा रही है ना। माइनस में 2 है तो माइनस में 2 ले लेते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है ना। तो जब 0 कर रहे हैं तब कितनी है, कुछ नहीं है। 1 करने में कितनी है 8 है ना। 1 करने में कितनी है 8 है। तो अगर जब हम 1 कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी है 8 है, ठीक है। फिर सेकंड करने में कितनी है 6 है। सेकंड करने में कितनी है 6 है, राइट। थर्ड करने में 4 हो गई, थर्ड करने में 4 हो गई है। फोर्थ करने में 2 हो गई है। फिफ्थ में 0 ही है। एंड सिक्स में क्या हो रहा है बच्चों, नीचे आ जा रही है ना, माइनस में चले आ रहे हैं। कैसे बनेगा बच्चों, ये कर्व ऐसा आ जाएगा, राइट। 1 यूनिट थी तब क्या था, 1 यूनिट थी तो 8 था, है ना। 2 में कितना हो गया था, 2 में कितना यूनिट था 14 था। जब हम 2 कंज्यूम किए थे तो कितना आया था 14 आया था, है ना। 14 हो गया था। फिर हो गया था हमारे पास कितना 18, है ना। थर्ड में हमारा कितना हो गया 18 हो गया। फोर्थ में हो गया था 20, फोर्थ जब हम कंज्यूम किए तो कितना हो गया 20 हो गया। और फिफ्थ में भी हमारा कितना रहा बच्चों 20 ही रहा, है ना। फिफ्थ में भी हमारा 20 ही रहा। सिक्स में कितना हो गया बच्चों, वापस से 18 हो गया, वापस से 18 हो गया। तो ये कर्व कैसा बना, ये कर्व ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है। हम देखते हैं कि ये जो हमारा कर्व है ना, ये कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है ना। तो इसे हम क्या बोल देंगे डाउनवर्ड स्लोप, है ना। ये क्या हो गया डाउनवर्ड स्लोप हो गया, राइट। देखो यहाँ से यहाँ तक जो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ तक ये क्या हो गया पॉजिटिव है ना। इसके बाद ये क्या हुआ निगेटिव हुआ, इसके बाद ये यहाँ पे क्या हुआ माइनस में आया तो क्या हुआ निगेटिव हुआ, राइट। अब देखो बच्चों जो ये है पॉजिटिव है, यहाँ पे ये जब तक पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, तब ये क्या हो रहा है टोटल यूटिलिटी, तब टोटल यूटिलिटी जो है बच्चों वो क्या है मैक्सिमम है ना। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और इसी को हम क्या बोल देंगे कांस्टेंट है ना। मैक्सिमम है और कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 20 था, यहाँ पे भी 20 था। ये अब यहाँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या देते हैं इसको पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ सटाइटी। यहाँ पे 0 है ना। जब 0 हुआ तो इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर को यहाँ पे क्या करना चाहिए रुक जाना चाहिए, है ना। उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो चुका है, अब उसको उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं, जहाँ पे 0 का केस आ जाए। उसके बाद वो लेगा तो क्या होगा उस उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं रहेगा, या फिर उसको उतना सेटिस्फेक्शन ना मिले, सेटिस्फेक्शन कम हो जाए, ठीक है, उस चीज से उसको फायदा नहीं हो नुकसान हो, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ सटाइटी जहाँ पे उसको रुक जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से, है ना, कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन क्या होती है, जब हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो 0 हो जाए, है ना, उसके बाद हमको यहाँ पे रुक जाना चाहिए और कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर हम 6th यूनिट में जाते हैं तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन रहेगा तब टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी बच्चों मैक्सिमम होगी, या हम उसे क्या कह सकते हैं कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या था 20 यूनिट्स था और यहाँ पे भी 20 यूनिट्स का ही था। तो चलिए हम देख लेते हैं अब इसका रिलेशनशिप, दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए एज लॉन्ग एज द एमयू इज पॉजिटिव, जब तक एमयू क्या है पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगी बच्चों बढ़ेगी, है ना।
टोटल यूटिलिटी जब तक MU पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। यूटिलिटी इंक्रीज होगी एट अ स्लोअर रेट when MU from each succeeding unit start decreasing। अब देखो जैसे ही MU जो है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज होने स्टार्ट हो गया है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, पर स्लोली होगी, है ना, धीरे धीरे होगी, ठीक है। द MU बिकम जीरो, जब MU क्या होगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगी और स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। refers as the point of safety, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेफ्टी कहते हैं या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, राइट, ये सब हम इसको बोलते हैं। तो पॉइंट सी जो है वो क्या है, MU जीरो है, और वहीं पे पॉइंट ए जो है वेयर MU इज मैक्सिमम, अब ये अपने मैक्सिमम पहुंच गया है, ठीक है। अब बच्चों क्या, MU जो है ना, हमने और कंजप्शन कर लिया और पूरी खा ली, तो क्या होगा, जो MU हमारा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, राइट, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, MU निगेटिव हो गया। अब MU निगेटिव हुआ तो TU क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा क्या, कम होना, है ना, वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, धीरे धीरे करके क्या नीचे आने लगेगा, राइट। ये था TU और MU में डिफरेंस, ठीक है। एक तो कांस्टेंट रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, है ना, जो एक ही उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा क्या, इंक्रीजिंग, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और हमारे हमें जो पढ़ना है टोटल यूटिलिटी में वो क्या है, इंक्रीज तो हो रहा है पर कैसे, डिक्रीजिंग लेवल में, इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्या है, धीमे धीमे हो रहा है, फिर बाद में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए हमारे ये, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों से, है ना, हमें मतलब है इस वाले से। तो ये क्या है, तो ये हमारा TU है ना, ऐसे ही बनता है हमारा TU, राइट, ये हमारा TU बना है। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारा TU होगा उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है, जहां जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा TU है, ठीक है ना, इसका इसका डिफरेंस निकालेंगे, कुछ नहीं आएगा, 80 आएगा, इसका इसका निकालेंगे 6 आएगा, इसको इससे निकालेंगे तो 4 आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा, और इसमें 0, एंड देन क्या आएगा, माइनस का 2। तो यही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है ना, बढ़ रहा है लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और देन फिर डिक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट हम इसको बोलते हैं, ये हमारा TU होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक के बच्चों हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, जैसे जैसे हम अपना कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे क्या होगी, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी। एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द मार्जिनल बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम ईच सक्सीडिंग यूनिट, जैसा कंज्यूम किए वैसे ही क्या होगी, जो हमारी जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो समझो बच्चों, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, कि हमको बहुत तेज भूख लगी है ना, हमें पराठा मिल गया। हमें जब पहला पराठा मिला तो मान लो उससे हमको 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड मिला तो 4 हो गया, है ना, 4 यूटिल्स हो गए, थर्ड मिला तो 2 यूटिल्स हो गया, एंड जब फोर्थ गया हमारे पेट में तो हमें बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमारा क्या हो गया था, पेट फुल हो चुका था, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मम्मी क्या कर रही है कि पांचवा लेकर आ रही है, फिफ्थ कंज्यूम कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो माइनस में चला गया, हमारा पेट खराब हो गया, कुछ भी वजह हो सकती है। तो क्या हुआ ये कि ये यही क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड, है ना, धीरे धीरे करके क्या हो रही है, हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, और एक पॉइंट में आके बिल्कुल खत्म हो जाएगी और फिर निगेटिव चली जाएगी। और डिमिनिशिंग मेथड को बच्चों किस नाम से जानते हैं, और जानते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन के नाम से, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, और एक और नाम है बच्चों इसका जो है फंडामेंटल, ठीक है, इन दो नामों से इसको जाना जाता है। ये क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है,
मार्जिनल यूटिलिटी का धीरे धीरे क्या होना, डिक्रीज होना ही क्या कहलाता है बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जो एजम्पशन है ना, जब ये दो एजम्पशन पूरे होंगे ना तभी ये मानी जाएगी, है ना, तभी ये क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। मान लो आप फर्स्ट जो है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कंज्यूम्ड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब, मान लो अगर आपको प्यास लगी है, ठीक है, तो आपके पास आ रहा है क्या, एक ग्लास, ग्लास ऑफ वाटर आ रहा है, तो ग्लास ऑफ वाटर आ रहा है मतलब आपने एक ग्लास कंज्यूम की, ना ही कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं स्पून से आपको पानी पिला रही हूँ। अब मैं अगर आपको स्पून से पानी पिलाऊंगी तो आपका क्या होगा, इससे आपकी सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाएगी ना, आपको प्यास और ज्यादा लगने लग जाएगी ना, क्योंकि एक चम्मच पानी पीने से आपकी प्यास तो बुझेगी नहीं, आपको और ज्यादा प्यास लगने लग जाएगी। तो स्टैंडर्ड यूनिट मेजर होना चाहिए कि एक ग्लास ऑफ वाटर तो ग्लास ऑफ वाटर, है ना। अब एक पराठे की बात करें तो एक पूरा पराठा, अब ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको एक पीस दे दूं, एक इतना सा पीस आपको निकाल के खिला दूं, तो ये तो नहीं होगा, है ना, तो ये इसकी बात नहीं हो रही है ना, पूरे एक पराठे की बात हो रही है। ठीक है, एक ग्लास की बात हो रही है, कप ऑफ टी तो एक कप की बात हो रही है, राइट, कप ऑफ टी में कप की बात हो रही है, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट्स मेजर होना चाहिए, है ना, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स में वो होनी चाहिए। सेकेंड है हमारे पास कंटिन्यूअस कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी टेक प्लेस, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब मैंने एक ग्लास पानी पिया, फिर सेकंड में मैंने दूसरा ग्लास पानी पिया, राइट, फिर तीसरा पानी पिया, ये नहीं कि मैंने अभी एक ग्लास पिया, फिर जा करके 1 घंटे बाद एक ग्लास पानी पिया, फिर 2 घंटे बाद पिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, मैंने अभी पराठा खाया है तो उसी पराठा से लगातार होना चाहिए, एक पराठा खाया, दूसरा पराठा खाया, तीसरा पराठा खाया, ये नहीं कि एक पराठा अभी खा लिया, दूसरा पराठा 2 घंटे बाद खा रहे, तीसरा पराठा कल खा रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसे काउंट नहीं होगा, एक कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए कंजम्पशन। ठीक है, अभी ही होना चाहिए, अगर मैं जूस पी रही हूँ तो 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास अभी ही जो टाइम चल रहा है उसमें ही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, कंजप्शन लेने की कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये दो एजम्पशन जब पूरे होंगे बच्चों तभी क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड लगेगा। ठीक है, अगर ये दोनों एजम्पशन लगेंगे तभी लॉ काम करेगा, नहीं तो लॉ क्या होगा, फेल हो जाएगा, है ना। हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड समझ में आया, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसे हम कैसे शो करेंगे। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, मान लो हमारे पास ये है क्वालिटी, अब देखिए हम कैसे शो करेंगे। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एमयू है। क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके लिए मान लो जूस की लेते हैं, ग्लास ऑफ जूस, ठीक है, ग्लास ऑफ जूस ले लेते हैं हम, क्वांटिटी जो है वो एक ग्लास ऑफ जूस है। पता जब 0 थी तब क्या होगा, एमयू 0 है। ठीक है, एक ग्लास हम पिए तो मान लो हमारे पास 8 यूटिल्स हुआ। ठीक है, 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, 2 लिए थोड़ा कम हुआ, 6 हो गया, तीसरी ग्लास लिए 4 हो गया, चौथी क्लास लिए 2 हो गया, पांचवी लिए 0 एंड सिक्स जब हम लिए बच्चों तो क्या हुआ, माइनस में चला गया, राइट। देखिए हम इसका कैसे निकालते हैं टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, 8 ही है एक ग्लास लेने में, दूसरी ग्लास ले रहे हैं तो 8 + 6 कितना हुआ, 14, तीसरी जब ग्लास लिए हैं तो 14 हो गया था हमको यहाँ तक, चौथी ये लिए हैं तो कितना हो गया, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 18, 18 हो गया था टोटल, फिर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यहाँ पे 0 है तो 20 ही आ जाएगा। ठीक है, एंड देन जब हम इसको माइनस कर देंगे, है ना, हो जाएगा 18। ये हुआ हमारा टोटल यूटिलिटी। अब हम इसको शो कैसे करें ना, मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू दिखाने वाले हैं, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, यूनिट्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई एक्सेस है, वाई डैश ले लीजिए, और एक्स एक्सेस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे कितना चला जाएगा, 2 4 6 एंड 8, क्योंकि हमें मार्जिनल यूनिट बेस करना है। तो जब 0 था तो 0 था, कुछ भी नहीं था, है ना, तो जब 1 हुआ तो कितना हुआ, 8 हुआ, 2 हुआ तो 6 हुआ, 3 हुआ तो 4 हुआ, 4 हुआ तो 2 हुआ, एंड 5 में कितना है, 0 है, और जब 6 हुआ तो क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या हुआ, -2 हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कर्व है।
अब जीरो के बाद बच्चों इसको डैश डैश कर दिया ना, इसको दिखाना है तो डैश डैश कर दिया, क्या हुआ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हुआ। तो बच्चों ये क्लियर हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ठीक है। फिर एक टाइम पे आके वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी एंड देन वो निगेटिव भी हो सकती है अगर हमने उसे क्या किया, ज्यादा कंज्यूम किया है ना। जब हमें जरूरत ही नहीं, बाद में हम कंज्यूम किए जा रहे हैं तो क्या होगा, वो हमें नुकसान करेगी, ठीक है। हमारा पेट खराब होगा तो वो क्या होगा, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो निगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब बच्चों हमको नेक्स्ट कवर करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।